हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके और साइंस का पेपर। तो आज अपन बात करेंगे जीके के 15 क्वेश्चन के बारे में कि आपके जो अग्निवीर की भर्ती होती है उसमें जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, शाहजहां। शाहजहां ने किसके लिए ताजमहल बनाया था? ये बनाया था मुमताज महल के लिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसका जो वास्तुकार यानी कि जो डिजाइन करने वाला था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपको बताया है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी वजह से इसका मूल्यांकन करने के लिए रोलट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। इसे ब्लैक कानून भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या था कि कोई भी जनसभा होती है उसके अंदर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो बिना उसकी परमिशन लिए, यानी कि नजरबंद उसको कर सकते थे। तो ये आपका रोलट एक्ट आया था 1919 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। और जो आपके सी राजगोपालाचारी है वो क्या थे? जो आपके यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी वही थे। कौन? आपके सी राजगोपालाचारी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो करो और मरो का नारा किसने दिया? पहले बात तो ये आपके किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और कौन सी इनके जो कैंपेन चल रहा था किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपका 1942 में स्टार्ट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके अंदर करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपको बताया कि भारत का ही सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आपको बताया कि जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाही प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आपको बताया कि जो एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव चीफ होता है, वो आपके कौन है? वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और जो आपके नाम मात्र के या ऑफिस औपचारिक रूप से कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति जी। यानी कि राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति है, यानी कि सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन जो रियल में काम करने की सत्ता रहती है वो आपकी प्रधानमंत्री के पास रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्न में से कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी होती है जो आपकी काली मिट्टी होती है उसी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। तो काली मिट्टी किसे बोला जाता है? आपको रेगुर मिट्टी को बोला जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताया जो भारत हरित क्रांति थी जो वर्ल्ड में हुई थी उसको के लिए तो ई नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग बोले जाते हैं वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक।
और जो इसकी की क्रांति को यानी कि भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। यानी कि जो एम एस स्वामीनाथन थे, इन्होंने भारत में इस क्रांति को लेके आया था। और जो हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी फूड ग्रेन, यानी कि किससे, खाद्यान्न से। यह आपकी किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न से रिलेटेड है आपकी हरित क्रांति। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वेज नहर भूमध्य सागर देशों को जोड़ती है। तो जो आपकी स्वेज नहर है जो आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि जो रेड सी है और आपका कौन सा भूमध्य पैसिफिक ओशियन है, उन दोनों के मध्य कनेक्शन का काम करती है आपकी स्वेज नहर। ठीक है, और ये क्या है, कृत्रिम नहर है, यानी कि ये पहले नहीं थी, इसको बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। अब बात करते हैं ये क्यों बनाई गई थी आपकी नहर, क्योंकि ये व्यापार है, यूरोप से जो भारत के मसाले ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में बनाया जाता है। ठीक है, तो जो मणिपुर का न्यू ईयर बोला जाता है लाई हरोबा, यानी कि तो मणिपुर राज्य में आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लाई हरोबा। और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक और, बिहू कहाँ का है, बिहू पूछा जाता है आपका, बिहू हो जाएगा असम का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पूछा जाता है आपका कौन सा, कालबेलिया। ये कहाँ का है आपका, राजस्थान का। ठीक है, इसके अलावा आपका पंडवानी पूछा जाता है, ये कहाँ का होगा आपका, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये यानी कि मेन मेन स्टेट से आपका पूछे जाते हैं। कुछ बिहू असम का हो जाएगा, कालबेलिया राजस्थान का हो जाएगा, पंडवानी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का, और जो आपका गरबा है, गरबा हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, उसके अलावा आपके और एक दो, फिर इसके अलावा आपके पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, असम का हो जाएगा आपका कौन सा, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, असम राज्य का। ठीक है, और जो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपकी कहाँ के हो जाएंगे, केरल राज्य के। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा, तमिलनाडु का हो जाएगा कौन सा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। मणिपुरी का मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा ओडिशा का। ये आपको शास्त्रीय नृत्य भी याद करने आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, यानी कि जो पद्मावत है उसके रचयिता कौन है। तो पद्मावत की किताब किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में राज कवि थे आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा था। कौन सी पद्मावत किताब किसने लिखी है आपकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गीत आमार सोमार बंगला, ये क्या है,
गीत है कि कौन सा, आमार सोनार बंगला, ये किसने लिखा था? ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये जो आपका आमार सोमार बंगला है वो कहाँ का राष्ट्रीय गान है? वो है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है आपका आमार सोमार बंगला। आगे चलते हैं। अब मैं बता दूं हमारे आइडिया क्लासेस जयपुर में एनडीए के बैचेज चलाए जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच 2025 के लिए जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उन सभी के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द आइडिया क्लासेज को ज्वाइन कीजिए ताकि 2025 में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। उसके आगे चलते हैं, साइंस के क्वेश्चन आएंगे अब। तो साइंस में पहला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो आपके जल में सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। तो बी आपका विटामिन बी 1 हो जाएगा। बी एंड सी आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बाकी के ए डी ई के ए वे आपके किसमें फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो स्पाइनल कोड होती है इसको मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो जो आपका पोन्स ओराइवेला होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क से रिलेटेड होता है आपका पोन्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में डैश एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा? एक तो टाइलिन पाया जाता है और एक लाइसोजाइम। तो टाइलिन को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? आपका एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है टाइलिन को। तो इसमें टाइलिन नहीं दिया गया, एमाइलेज दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एमाइलेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है? जो आपका तंत्रिका नर्व सिस्टम है इसकी, यानी कि जो संरचनात्मक इकाई कौन सी है, वह हो जाएगी आपकी न्यूरॉन्स। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है तंत्रिका तंत्र की? न्यूरॉन्स है। ठीक है। और जो आपकी नेफ्रॉन होती है वो आपकी किसकी होती है? किडनी की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? जो आपका मिल्क होता है उसको, यानी कि दही में चेंज करना है, तो एक बैक्टीरिया आता है वो इसको चेंज करता है, उसका नाम क्या होगा? आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो आपके मिल्क को दही में चेंज कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलय होता है? तो जो आपका पीएच स्केल होता है उसकी अंक गणित कहाँ से होती है? 1 से लेके 14 तक, 0 से 14 तक, जिसके अंदर सेंटर पे 7 आता है। तो ये आपकी किस प्रकृति को दर्शाता है? ये उदासीनता को दर्शाता है। तो उदासीन होगा वो कहाँ पे होगा? पीएच 7 पे आपका ये उदासीन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, दूसरे में 6 आ जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग तो नहीं कर सकता, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसके यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता होती है। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है? यानी कि न्यूट्रॉन किस, यानी कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये आपका किसमें? हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। प्रोटॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है हाइड्रोजन के अंदर, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम डैश पर लागू होता है? तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो आपके हर जगह लागू होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए कौन सा हो जाएगा? वस्तुओं के किसी भी युग्म में, यानी कि कोई सा भी युग्म हो आपका वस्तुओं का, सब पे लागू होगा आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो अपवर्तनांक की गणना किससे द्वारा की जाती है? आपके स्नेल के नियम के अनुसार। गति का दूसरा नियम है जो आपका न्यूटन द्वारा गति के नियम दिए गए थे, उनमें गति का दूसरा नियम किससे रिलेटेड है? आपके संवेग से। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर आपके किसके बल के बराबर होती है, ये गति का दूसरा नियम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम, यानी कि कौन से कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो उसमें आपको बताया कि जो कण है वो जुड़े हुए होते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा हिलने का मौका नहीं मिलता है, इनके ये जुड़े हुए रहते हैं, द्रव्य में थोड़े दूर दूर रहते हैं, ये भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा होती है आपके गैस के अंदर, तो गैस के कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो जो आपका विद्युत शक्ति होती है उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? आपका वोट। तो वाट होता है किसका? विद्युत शक्ति का SI मात्रक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं की खरीद और बिक्री को जाना जाता है। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी वस्तु परचेज करते हो या सेल करते हो, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ई-कॉमर्स के नाम से। ठीक है, तो यह आपकी क्लास थी जो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों। बंद कर दें ओए।